आप देख रहे हैं सियासत। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा में रह चुके सिन्हा फिलहाल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में थे और आज सुबह ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके नाम का ऐलान करते हुए सभी पार्टियों से सिन्हा को वोट देने की अपील की है। तो आइए जानते हैं कि यशवंत सिन्हा कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। पटना विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान उनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई, लिहाजा उन्होंने इस दौरान आईएएस की तैयारी जारी रखी। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया। इस दौरान वह कई अहम पदों पर काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर भी काम किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हो गई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी संभाली। वह साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। यशवंत सिन्हा ने करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वह 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। साल 1989 में उनकी पार्टी का जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वह 1990 व 1991 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं। फिर वह 1998 से साल 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला था। यशवंत सिन्हा ने 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो गए। 1993 की बात है, यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल होने वाले थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिन्हा पार्टी के लिए दिवाली गिफ्ट है। आज की तारीख में वह दिवाली गिफ्ट विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के खास रहे, लेकिन मोदी सरकार बहुत पसंद नहीं आई। उन्होंने 2018 में यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि आज पार्टी का जो स्वरूप है वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो यह थी विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की कहानी। नमस्कार, मैं हूं दीपक और ऐसे ही राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सियासत।